Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone. हाय, इस वीडियो में हम देखेंगे PHP का एक और प्रोग्राम जिसमें हम देखेंगे कैसे हम एक स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं क्या उस स्ट्रिंग में कोई कैपिटल लेटर है या कोई अगर कोई स्ट्रिंग है जो फुल कैपिटल है उसमें कोई स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है उसको हम देखेंगे। ये इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं एक PHP फंक्शन से। तो HTML हम जल्दी से एक बनाएंगे PHP का स्केलेटन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फाइंड इफ एनी स्मॉल लेटर एग्जिस्ट्स इन ए स्ट्रिंग। तो ये सेव करेंगे हम इसको, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है चेंज, और यहाँ पे हम थोड़ी सी कर देते हैं BG कलर PL इसके ब्लैक देते हैं और टेक्स्ट वाइट देते हैं। सेव कर लेते हैं उसको और देखते हैं यहाँ पे आ गया है चेंजेस। इसके अंदर हम लिखेंगे H1 का एक टैग जो कि होगा इसी को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सेव कॉपी। एक्शन मेथड पोस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको एक लेबल बनाते हैं एक्चुअली लेबल एंटर ए स्ट्रिंग सेव। और यहाँ पे हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू str जो कि हम यूजुअली देते हैं। और यहाँ पे हम एक और इनपुट, ये भी होगा सबमिट, यहाँ पे सबमिट, और नेम कुछ नहीं होगा, इसका वैल्यू होगा सेव कर लेते हैं। चेक करते हैं इसको, यहाँ पे आ गया है इसको। अगर हम यहाँ पे इसकी साइज चेंज कर लेते हैं, इनपुट नहीं वैसे ठीक है। ये कंप्लीट हुआ हमारा HTML पोर्शन। सेव, यहाँ पे आ गया है यहाँ। तो अब हम PHP में लिखते हैं थोड़ा सा कोड इसका। यहाँ पे चेक होगा अगर उसमें कोई स्ट्रिंग है तो वो इस सेट फंक्शन चेक करेगा, और सबमिट में उसका वैल्यू होगा क्या अगर है या नहीं है। इफ कंडीशन से यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ डॉलर सबमिटेड डॉलर फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। फ्लैग वेरिएबल हमने बनाया जो कि हमने सेट किया है ट्रू, और यहाँ पे हम $str स्ट्रिंग इज इक्वल टू
PREG preg अंडरस्कोर स्प्लिट s स्प्लिट, और यहाँ पे होगा पैटर्न कुछ नहीं, बस यहाँ पे हम उसका चलिए यहाँ पे यही कॉपी कर लेते हैं हम, जो स्ट्रिंग है यहाँ तक। सेव। जो ये फंक्शन है preg split, ये एक्चुअली इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा एरे में, और उसको फिर हर एक जो स्ट्रिंग है उसको सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा एरे में। एक फॉर ईच लूप चलाएंगे हम, फॉर ईच डॉलर स्ट्रिंग एज $CHK, और हमने एक लूप चलाया है जो फॉर ईच जो है वो एक्चुअली स्ट्रिंग्स एरेज के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। एक्चुअली ज़्यादातर इसी के लिए यूज़ करते हैं हम एरेज, जब एरे से मटेरियल करना होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया स्ट्रिंग को एरे में और वो स्टोर हुआ स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे हम फॉर ईच लूप चलाएंगे स्ट्रिंग SCHK, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ़ C टाइप लोअर, और इसके अंदर हम $CHK देंगे, और एक्चुअली हम इसको पहले नेगेट करेंगे, नॉट अगर ये जो फंक्शन है C टाइप लोअर, ये चेक करेगा क्या इस स्ट्रिंग में, इस एरे में एक्चुअली जो 1 by 1 फॉर ईच लूप देख रहा है, क्या उसमें कोई लोअर अल्फ़ाबेट है, और यहाँ पे हम इसको नेगेट कर रहे हैं क्या नहीं है, और इसके अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। यहाँ पे जो हमने चेक किया था, क्या इस फंक्शन से अगर यहाँ पे कोई भी लोअर लेटर नहीं है इस एरे में, तो फ्लैग जो है फॉल्स होगा। इफ फ्लैग डॉलर फ्लैग FLAG, इफ फ्लैग यानी अगर फ्लैग में ट्रू है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे हम इको लिखेंगे, इको, और इफ फ्लैग FONT फॉन्ट को क्लोज कर लेते हैं, और साइज कर लेते हैं इसकी चेंज, साइज इज इक्वल टू 6, कलर रेड, और यहाँ पे हम लिखेंगे इज ऑल इन लोअर केस, लेकिन उससे पहले हम इसको कनकैटनेट करेंगे डॉट से, और यहाँ पे हम वो पेस्ट करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, और यहाँ पे हम एल्स कॉपी कर लेते इसको, इज नॉट ऑल इन लोअर केस, सेव कर लेते हैं इसको, हम फिर टेस्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते पहले। तो हम चेक करते हैं,
कोई भी स्ट्रिंग। AAIS इज़ ऑल इन लोअर केस। एक्चुअली हम यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस देते हैं क्योंकि ये इसके साथ आता है इस, इसके लिए हम यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे स्पेस, कंट्रोल सेव, और फिर से हम रिफ्रेश कर देते हैं और फिर से लिख लेते हैं कंट्रोल एस, फिर से सेव कर देते हैं। सॉरी, चलिए हमें यहाँ पे इसको इज़ ऑल इन यहाँ पे और यहाँ पे सेव, और अब रन करते हैं सेव करके। ए इज़ नॉट ऑल इन लोअर केस, शायद सेव नहीं हुआ है अभी। सेव कर लेते हैं इसको और रिफ्रेश। इज़ नॉट ऑल इन लोअर केस, एक और स्ट्रिंग देते हैं क्यों यहाँ पे देख रहा है। अगर हम कैपिटल में लिखते हैं इज़ नॉट ऑल इन लोअर केस, हम यहाँ पे लिखेंगे ए कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में JAY। J is not all in lowercase. Thanks.